In previous lecture we have to discuss about the theorem, but today we will discuss another theorem. In previous lecture we discuss about the theorem. We discuss about the theorem. We recall that theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect other two side in distinct point. The other two side are divided in the same ratio. We have already discussed in previous lecture, and we have to find AD upon dV equal to AE upon EC. We have to already prove this. These questions, these theorems. We have already proved in previous lecture. You can see carefully, and you remark this theorem A. You remark this theorem A, because we can use this theorem in another theorem. So you can remark this theorem A. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided into same ratio. इस तरह का थ्योरम हम पीछे एक लेक्चर में समझाए, अच्छे से दिए थे, उसको आप लोग देखिए। और हमने ये प्रूफ किया था कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। इस थ्योरम का यूज हम नेक्स्ट थ्योरम में करने जा रहे हैं, इसलिए इस थ्योरम को रिमार्क 1 मान लीजिए और उसके प्रूफ को केयरफुली अपने माइंड सेट कीजिए और कॉपी पर उसको सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए थ्योरम। तो सेकेंड थ्योरम हम प्रूफ करने जा रहे हैं। थ्योरम इफ ए लाइन डिवाइड्स any two side of a triangle, any two sides of a triangle, in the same ratio, then the line is parallel. To the third side,
third side. See carefully. This theorem is so that a line draw parallel to side, then this line intersect the other point and divide the same ratio. Here is saying that the theorem, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then that line will be parallel. इस थ्योरम में कह रहा है कि अगर एक हम लाइन ड्रा करें किसी ट्रायंगल में और वो पैरेलल हो किसी थर्ड साइड के, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये थ्योरम फर्स्ट था। थ्योरम सेकंड कह रहा है कि अगर एक लाइन है जो डिवाइड कर रहा है किसी ट्रायंगल को सेम रेशियो में, तो जो वो लाइन डिवाइड कर रहा है वो पैरेलल है किसी थर्ड साइड के। ठीक अपोजिट, इस थ्योरम के ठीक अपोजिट ये थ्योरम है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में कह रहा है कि जो लाइन इसको डिवाइड्स कर रहा है वो ऑलरेडी पैरेलल है, तो जो दो साइड्स को डिवाइड करेगा वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये थ्योरम वन कह रहा है। थ्योरम सेकंड का कहना है कि अगर कोई लाइन सेम रेशियो में किसी साइड्स को, ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, तो वो पैरेलल होगा। ये थ्योरम सेकंड कह रहा है। चलिए हम प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ we make a triangle. This is the triangle. Triangle A, B and C. This say that कि एक लाइन है जो इस ट्रायंगल को ऐसे कट कर रहा है, DE इस ट्रायंगल को कट कर रहा है। तो ये जो लाइन है इस ट्रायंगल को कट कर रहा है, तो हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल है। ये हमें शो करना है कि लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल है, और ये AD और DB ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें ये शो करना है कि DE जो है इसको EC के पैरेलल है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन ये करना है कि ये लाइन को हम मान के चलेंगे कि पैरेलल नहीं है। ये हम मान के चलेंगे पैरेलल नहीं, ये वाली लाइन पैरेलल है, E डैश, यानी DE डैश पैरेलल है। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, इसकी ज़रूरत है। चलिए सी केयरफुली हियर व्हाट इज से अबाउट दिस थ्योरम। चलिए, this theorem can be proved. This theorem can be proved by taking a line DE इन ट्रायंगल ABC। कोई ABC ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन हमने DE ले लिया और हमको दिखाना है कि ये पैरेलल है। सच दैट, इस तरह से कि सेम रेशियो में है, AD/DB इक्वल टू AE/EC। दिस इज द इक्वेशन 1। ये कह रहा है थ्योरम में, यह बात थ्योरम में कहा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, ये कह रहा है थ्योरम में। तो यही बात हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं कि AD/DB इक्वल टू AE/EC सेम रेशियो। ये आया कहाँ से?
क्योंकि हम पहला थ्योरम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि एक ट्रायंगल है, अगर उसमें एक लाइन पैरेलल हम ड्रा कर देते हैं, उसके दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा, तो तीसरे साइड्स के वो पैरेलल ड्रा कर दें तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। ये थ्योरम 1 हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। इसी थ्योरम का यहाँ यूज भी करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि अगर एक डी लाइन जो हमने खींचा है वो इसके अगर पैरेलल होगा तो इसको वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो ये बात हम यहाँ लिखें। एंड assuming that DE is not parallel to BC, DE is not parallel to BC, assuming that DE is not parallel to BC. If DE is not parallel to BC, if DE is not parallel to BC, then AD upon DB equal to AE dash upon E dash C। अगर DE पैरेलल नहीं है तो हम ये मान लें DE डैश पैरेलल है, ठीक है ना। इफ़ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, यहाँ हम इंक्लूड कर दें लेट DE डैश पैरेलल टू BC। ये बात हम मान ले रहे हैं कि DE पैरेलल नहीं है BC के, तो हम ये मान लें कि DE डैश पैरेलल है BC के। तो अगर DE डैश पैरेलल मान लेंगे BC से तो प्रीवियस थ्योरम का इसमें यूज करेंगे, तो AD अपान DB इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C। इस प्रीवियस थ्योरम से इसको लिखेंगे बाई थ्योरम A, बाई थ्योरम ओनली दिस इज रिमार्क फॉर यू नॉट इन प्रूफ। ये प्रूफ में इंक्लूड नहीं करना है, ये सिर्फ आपके रिमार्क के लिए है कि ये लाइन कहाँ से आया। तो जो थ्योरम है यहाँ पे इसको हम यूज कर रहे हैं। सी केयरफुली नाउ। AD upon DB equal to AE dash upon E dash C। This can be written as, here is equation 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं 1 से? AE अपान EC इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have to write AD अपान DB इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C। ये इक्वेशन 2 दिया गया था, और इक्वेशन 1 में ऑलरेडी हम लाए हुए हैं
जो थ्योरम में दिया है AD/DB इक्वल टू AE/EC, ऐसा थ्योरम में दिया है, उस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में यूज करिए। तो AD/DB की जगह AE/EC लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। इसलिए AD/DB की जगह इक्वेशन 1 से AE/EC लिख दिया, AE/EC लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एडिंग वन बोथ साइड AE/EC प्लस 1 इक्वल टू AE-/EC प्लस 1। वी कैन राइट, लिख सकते हैं। दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड किया। अब देखिए क्या करते हैं। नाउ वी कैन राइट AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC इक्वल टू AE- प्लस E-C डिवाइडेड बाई E-C। we can write this AE plus EC divided by EC equal to AE- plus E-C divided by E-C. Now you can see in figure AE plus EC will be AC, पूरा AC, AE और प्लस EC ये दोनों मिला के AC के बराबर है, AC के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AE प्लस EC इक्वल टू AC/EC। कैन यू राइट? इक्वल टू, फिर फिगर में आप देखिए AE- प्लस E-C भी AC के बराबर है। AE- प्लस E-C टोटल AC के बराबर है। E-C टोटल AC के बराबर है। सी केयरफुली इन फिगर, now AE- प्लस E-C भी AE- प्लस E-C भी AC/E-C के बराबर है। तो now solve this, AC will be AC cancel and C will be C cancel। यहाँ से
Therefore, thus E equal to E dash. E equal to E dash. जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था यहाँ पे कि E डैश इक्वल टू E के बराबर है, तो जो DE है वही DE डैश है। तो हम ये मान के चले थे कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। कंट्राडिक्शन मान के चले थे, तो हम ये मान लिए कि DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के। तो कंट्राडिक्शन में तो मान के चले थे कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, और हमको मिल रहा है कि E जो है E डैश के बराबर है, यानी जो E है वही E डैश है। तो इसका मतलब ये बात सही है कि DE डैश BC के पैरेलल है, या DE जो है वो BC के पैरेलल है, दोनों एक ही बात है। यानी हम यहाँ पे जो मान के चले थे कि DE जो है वो पैरेलल BC के नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रूफ आ रहा है वो ये आ रहा है कि नहीं, DE जो है E जो है E डैश के बराबर है, यानी DE जो है वो BC के पैरेलल है, BC के बराबर है या पैरेलल है। हमारा ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसलिए ये थ्योरम ये प्रूफ हुआ कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल, अगर कोई लाइन किसी भी ट्रेंगल के दो साइड को डिवाइड कर रहा है, किसी भी ट्रेंगल के दो साइड को अगर डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, याद रहे कोई भी लाइन किसी भी ट्रेंगल के दो साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये श्योर है। थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइन हो वो किसी थ्योरम के दो साइड को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है सेम रेशियो में, याद रहे सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी AD/DB इक्वल टू AE/EC, यानी इस सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो लाइन उस ट्रेंगल के किसी थर्ड साइड के पैरेलल होगा, किसी भी थर्ड साइड के पैरेलल होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दिस थियरम इज प्रूव्ड। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल। दिस इज प्रूव्ड। अब हम इसी थियरम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, we take an example. If a line intersect sides AB and AC of a triangle ABC, that's it, triangle ABC, triangle ABC at triangle ABC and E respectively. If a line intersect AB and AC at E
at E respectively. And is parallel to, this is not and is parallel to BC. Prove that AD upon AB equal to AE upon AC. AD upon AB इक्वल टू AE upon AC. ये प्रूफ करना है. क्या कह रहा है थ्योरम? ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्रेंगल, कहाँ पे? E पे, एंड पैरेलल टू BC, एंड BC के पैरेलल है. यानी हम प्रूफ करते हैं इसको. सॉल्यूशन कह रहा है कि एक ट्रेंगल है ABC. चलिए बना लेते हैं ट्रेंगल ABC. ABC, दिस इज द ट्रेंगल. कह रहा है कि एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है. AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ? D और E पर. एट D, यहाँ पे मेंशन करेंगे एट D एंड एट E रिस्पेक्टिवली. तो AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? D पे. एंड AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? E पे. ये क्वेश्चन में दिया है. E पे. और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हमको? AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC. ये हमें प्रूफ करना है. ये दिया गया कंडीशन है. कंडीशन हमने ये ट्रेंगल कहाँ से बनाया? इसी एग्जाम्पल से निकाल के बनाया है. कह रहा है कि इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रेंगल एट D एंड E. D पर AB को और E पर AC को क्वेश्चन में दिया है और ये हमको प्रूफ करना है. चलिए given that DE पैरेलल है BC के. ये क्वेश्चन में दिया है DE पैरेलल टू BC. DE पैरेलल टू BC. DE पैरेलल टू BC ये दिया है. since we know the theorem
we know the theorem AD upon DB equal to AD upon DB equal to AE upon EC। ये हम जानते हैं प्रीवियस थियरम से। AD upon DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अभी जो हम थियरम प्रूफ किए हैं, अभी नहीं, जो प्रीवियस लेक्चर में हम जो थियरम प्रूफ किए थे, थियरम ए, यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको हम रिमार्क करा रहे हैं कि जो थियरम ए है उसमें यही बात प्रूफ की गई थी कि अगर कोई ट्रेंगल है, अगर कोई ट्रेंगल दिया गया है, हम रफली यहाँ समझा देते हैं फिर से कि अगर कोई ट्रेंगल ये दिया गया है और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ABC DE, अगर कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, अगर DE BC के पैरेलल है, BC के, देन ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड करता है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हम थियरम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। इस थियरम को एकदम आप दिमाग में रखिए हमेशा कि अगर कोई ट्रेंगल है उसमें एक लाइन DE जो पैरेलल है BC के अगर होगा तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका कन्वर्स भी प्रूफ करके दिखा दिए कि अगर कोई ट्रेंगल सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई लाइन, तो वो लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। यह बात हम प्रूफ कर चुके हैं। इसी का यूज हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OR DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। इसको हम उलट भी सकते हैं, इसको भी उलट दे, इसको भी उलट दे। इसको भी उलट दे, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन ये। adding one both side, sides, DB upon AD plus 1 equal to EC upon AE plus 1। DB upon AD plus 1 equal to EC upon AC plus 1। Now can you solve this? Can you solve this? DB plus AD upon AD equal to EC plus AE upon AE। You can solve this. Now you see this figure, DB plus AD equal to AB। You see carefully, DB plus AD equal to AB। See in this figure, now can you write here AB upon AD equal to
equal to, now see here, AC, see here, EC प्लस AE इक्वल टू टोटल AC लिख सकते हैं, EC प्लस AE इक्वल टू AC. See carefully here, this is EC एंड प्लस AE, तो इन दोनों को जोड़ देंगे पूरा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC. इसी तरह से इधर वाले में भी कर लेंगे, DE और प्लस AD, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा AB. आ रहा समझ में? AB. So now we can write here, AC divided by AE. This is AC divided by AE. AE. So now convert, reverse is AD upon AB, AD upon AB equal to AE upon AC. This is solved. This is proved. This is proved. This is proved. इसको बोल के बैठे चल. AD upon DB equal to AE upon AC. This is the solution. This is the solution. तो इस तरीके से हम इस थ्योरम का प्रूफ हमने दिया. तो 2 थ्योरम और एक एग्जांपल हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. एक थ्योरम ये है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने दिया था. इसी थ्योरम का ये थ्योरम कन्वर्स है, यानी ठीक इस थ्योरम का ये थ्योरम उल्टा है. ये थ्योरम कह रहा है कि अगर 2 साइड्स, किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स को अगर कोई पैरेलल लाइन, थर्ड लाइन के पैरेलल कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. ये पहला थ्योरम कह रहा है. दूसरा थ्योरम ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई एक लाइन दोनों किसी अदर 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है सेम रेशियो में, तो वो लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी. ये इसका अपोजिट है. इस थ्योरम का ये थ्योरम अपोजिट है. स्टेटमेंट के केयरफुली आप लोग देखें, ये स्टेटमेंट है, इसका ये हमने प्रूफ दिया. इसके बाद इसी थ्योरम से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल हमने प्रूफ किया है. काफ़ी क्लियरली प्रूफ किया है. अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को इस थ्योरम को प्रूफ करने में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो कैन यू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो. ये याद रहे कि आप क्वेश्चन जब भी पूछेंगे, जब भी प्रॉब्लम्स निकालेंगे तो इसी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकालिए. ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल और आप क्वेश्चन पूछिए सर्किल का, तो इस तरीके से ना आपको समझ में आएगा ना मैं आपको क्लियरफुली समझा पाऊँगा. तो इसलिए रिलेटेड वीडियो से क्वेश्चन पूछिए और सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पे. कोशिश कीजिए फेयर कॉपी आप लोग अपना तैयार कीजिए, और सॉल्यूशंस को आप लोग केयरफुली सॉल्व कीजिए.
थैंक यू।